हरि ओम 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 भयनाशन दुर्मति हरण नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे निश दिन साधक जो जपे सफल हो वही सब काम सफल हो गई सब काम। हरि ओम हरि ओम। ऐसा कोई उपाय है कि आदमी दुख से बच जाए, चिंता से बच जाए, भय से बच जाए, शोक से बच जाए, पीड़ाओं से बच जाए? ऐसा कोई उपाय है? धन होने से भी शोक, भय, दुख, पीड़ाएं, रोग होता है। निर्धन को भी होता है, सत्ता वालों को भी होता है। तो ऐसा कोई उपाय है क्या? मनुष्य जो नहीं चाहता है वो ना हो और जो चाहता हो वो हो। तो मनुष्य नहीं क्या चाहता है? दुख नहीं चाहता, चिंता नहीं चाहता, शोक नहीं चाहता, पराधीनता नहीं चाहता। तो मनुष्य जो नहीं चाहता उससे बच जाए और जो चाहता है वो उसके पास सदा के लिए रहे। ऐसा कोई उपाय है? मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं ज्ञान में तृप्त रहूं, मेरा कोई शत्रु न रहे, मुझे नीचा न देखना पड़े। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं दुखी हूं, कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं चिंतित रहूं। तो ऐसा कोई उपाय है कि मनुष्य दुखों से छूट जाए, पराधीनता से छूट जाए, भय से छूट जाए, चिंताओं से छूट जाए। और बड़े में बड़ी पराधीनता है कि मृत्यु। हम नहीं चाहते मृत्यु, और मृत्यु से के समय शरीर की दुर्बलता, पीड़ा सताती। मृत्यु के समय किए हुए दुष्कर्म पीड़ा देते हैं। औरंगजेब को तड़फा रहे थे। शरमत फकीर की हत्या, दारा शिकोह की हत्या, बाप को जेल में डालने का पाप मरते समय पीड़ित कर रहा था। मनुष्य नहीं चाहता मुझे पीड़ा में। तीसरी बात, मरते समय जहां अटैचमेंट होता है, जहां आसक्ति होती है, इनका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, जहां शत्रुता होती है या मित्रता, वो सताती। और चौथी बात, मरने के बाद हम कहां जाएंगे कोई पता नहीं, ये लाचारी। इन चीजों को जीते जी सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। इन चीजों को जीते जी अपने नियंत्रण में कर लेना। तो भगवान इसका सुंदर उपाय बताते हैं। आप उच्चारण करना। गीता का 2 अध्याय 65वां श्लोक है। प्रसादे सर्व दुखानाम प्रसादे सर्व। बोलते नहीं क्या? भगवान की वाणी नहीं बोलोगे तो मार खाना पड़ेगा। सब मिलके बोलो, माया भी बोले। प्रसादे सर्व दुखानाम प्रसादे हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु प्रसन्न चेतसो बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवान बोलते हैं कि उस प्रसाद को पालो जिससे सारे दुख मिट जाए। मरते समय का दुख, मरने के बाद नीच योनियों का दुख, और जीते जी जो भय सताता है, शोक सताता है, ईर्ष्या सताती है, द्वेष सताता है, काम सताता है, क्रोध सताता है। ज्ञानी भी संसार में उतरता हुआ दिखता है, लेकिन वो काम के अधीन होकर नहीं, क्रोध के अधीन होकर नहीं, लोभ और मोह के अधीन होकर नहीं। एक व्यक्ति वो है जो घोड़े की लगाम पकड़ के भागा जा रहा है, अपने मन
के मौज से विचरण करता है। दूसरा वह घोड़ा है जो व्यक्ति है जो घोड़े की पूंछ से घसीटा जा रहा है। तो ज्ञानी मन रूपी घोड़े की लगाम हाथ में लेकर संसार में जीता है, और जिसको वो ज्ञान का प्रसाद नहीं मिला वो मन रूपी घोड़े की पूंछ पकड़ के बेचारा धकेला जा रहा है। तो ये उपाय है कि उस धकेलाहट से बचना है। घोड़े की पूंछ पकड़ने के बदले घोड़े की लगाम हाथ में आ जाए तो भगवान बोलते हैं लगाम ले लो। क्या? कि बोले प्रसाद। प्रसाद क्या है? कि बोले चित्त की प्रसन्नता, चित्त की सरलता, नम्रता, सहजता, और मुझ में विश्रांति पाए हुए महापुरुषों का सत्संग ये प्रसाद देता है। प्रसादे सर्व दुखानाम। मेरे पास कोई दुख आता है तो टिकता ही नहीं। बड़े बड़े दुख लोग भेजते, लेकिन इधर आते आते बोने हो जाते, फिर खिलौने की नहीं खेल के हम छोड़ देते, जा बेटा, वहीं जाते हैं वापस। यह है प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवत गीता 2 अध्याय 65 श्लोक। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। खाली गरीबी का अभाव नहीं, खाली बीमारी का अभाव नहीं, संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। मरते समय जो दुख आएंगे उसका भी, और जीते जी भी, और पहले बीते हुए उस दुख की भी महत्ता नहीं रहेगी। साक्षात्कार के पहले जो दुख देखे उसका महत्व नहीं रहेगा, और वर्तमान में कोई दुख उनको दबा नहीं सकता, और भविष्य में कोई दुख उनके पास मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। वो भगवत प्रसाद होता है, चित्त की निर्मलता, प्रसन्नता, और उस प्रसाद से योगी की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाती। ध्यान देना बहुत ऊंची बात है। इस बात को माई भाई सभी कर सकते हैं, और यही बात पाने योग्य है मनुष्य जीवन में। पैसा पा लिया तो कुछ नहीं, छोड़ के ही मरना है। सत्ता पा ली तो कुछ नहीं, सत्ता के बाद भी दुख नहीं मिटते हैं। सौंदर्य पा लिया तो भी कुछ नहीं, सब कुछ पा लिया और ये चीज नहीं पाई तो वो व्यक्ति अभागा है, कंगाल है। और सब कुछ खोने के बाद भी ये चीज पा ली, उसकी माता धन्य, उसका पिता धन्य हो जाएगा, उसका कुल गोत्र धन्य हो जाएगा। ये चीज जो भगवान की इशारा कर रहे हैं वो चीज जो पा लेंगे। और इस चीज को पाने के लिए आपके पास है योग्यता, और ये चीज पाने के लिए भगवान दिन रात आपके पास भेजते रहते हैं अपने दूत। क्या दूत भेजते हैं? सुख रूपी दूत भेजता है कि उस सुख को बांटकर आप उदार बनो। दुख रूपी दूत भेजता है कि उस दुख से आप विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ, संसार की आसक्ति छोड़ो। ये दूत रोज भेजता रहता है। मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब भेजता रहता ताकि मेरे बच्चे अपने स्वभाव में आ जाए। समत्व योगम उच्यते। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। सुखद अवस्था आ जाए चाहे दुखद अवस्था आ जाए, मेरे मत में वो परम योगी है जो सम रहता है। समत्व योगम उच्यते। औधा ने पूछ लिया था कि सबसे बड़े में बड़ी बहादुरी क्या है, सबसे बड़े में बड़ा काम क्या है मनुष्य जीवन। श्री कृष्ण ने 2 टुक जवाब दिया। स्वभाव विजय इति शौर्यम। अपना शरीर के साथ जो अटैचमेंट का स्वभाव है, मन के साथ शरीर के साथ मिलने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव पर विजय पा लिया, ये बड़ी सूरवीरता है। शरीर में 8 खोर खापड़ है, और चलते समय लोग बोलते क्या पता कौन सा प्राणी आ रहा है। 12 साल का अष्टावक्र स्वभाव विजयी है। जनक 80 साल का उनका शिष्य हो जाता है, और 12 साल का गुरु कहता है 80 साल के शिष्य को पुत्र। अष्टावक्र गीता में आवे। इस स्वभाव को आप साध सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते।
प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। बुद्धि इस पर ब्रह्म परमात्मा में टिक जाए। जे थयु थयु, भूली जाओ भाई, गांठ नहीं वाड़वानी। जो हो गया, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन। वैर वृत्ति, बदला लेने की वृत्ति नहीं रखो। किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न करो। आपका बुरा सोचने और चाहने वाले थक जाएंगे, आप अपने स्वभाव में मस्त हो जाएंगे। तपस्या से प्रसन्नता नहीं आती, धन से भी प्रसन्नता नहीं आती, क्षणिक हर्ष आता है, सत्ता से भी हर्ष आता है, लेकिन चित्त की निर्मलता से भगवत प्रसाद या बुद्धि बनती। रामायण में आता है, निर्मल मन जो सोय महि पावा, छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। एक घर में कुछ मेहमान जमणवार भोजन कर रहे थे। 2-3 साल का बच्चा आया, बोले यहां मरने को क्यों आ गए? मेहमानों को आश्चर्य हुआ, नहीं आप सब इधर क्यों मरने को आए? मां परोस रही थी। बोले ऐसा क्या बोलता है? बोले मां तुम्ही ने तो कहा था कि सब इधर मरने को आ रहे। मेरे को पता होता तो 2 दिन पहले कहीं चली जाती। ये मेहमान सब इधर मरने को आ रहे, खाना बनाना पड़ेगा। अब बच्चे के मन की निर्मलता, माँ के होठ पर तो हंसी है मेहमानों के लिए, और भीतर तो ये कहां से आके मरे। बच्चे के हृदय में जो भीतर है वो बाहर है। तो ये निर्मल बच्चे जितने खुश रहते हैं उतने बड़े आदमी नहीं रहते खुश। एक नेता था, कुछ लोग आ रहे थे कि हमारे यहाँ बिजली कट जाती है, हमारे यहाँ पानी की तकलीफ, हमारे यहाँ सफाई नहीं होती। कुछ आए भाई, वोट लेके गए थे, तुम इतने इतने वायदे करके गए थे, तो जाके मिनिस्टर साहब को अपना आवेदन देने। मिनिस्टर को खबर मिली कि वो लोग आ रहे हैं। तो मिनिस्टर अपने एक खास कमरे में चला गया और नन्हे मुन्ने को बोला कि जाके लोगों को बोलो कि पिताजी मंत्री साहब किसी काम से बाहर गए, अभी नहीं मिलेंगे, 2-4 दिन के बाद ऑफिस में आना, ऐसा तुम उसको बोल दो, पिताजी बाहर गए। लड़का गया, पिताजी बोलते हैं कि उनको जाके बोल दो पिताजी बाहर गए, मंत्री साहब अभी घर में नहीं है, और फिर ऑफिस में उनको मिलने जाना, ऐसा पापा ने कहा है। तो ये बच्चे की निर्मलता है। बड़े लोग और जो महात्मा लोग है वो बच्चों को देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बच्चों का भी राग द्वेष छल कपट नहीं है, निर्दोषता है। इसलिए बच्चों से सभी लोगों का दिल लगता है। बच्चों को देखकर वही चाहे बंदरी का बच्चा हो, चाहे कुत्तिया का बच्चा हो, चाहे गरीब माई का बच्चा हो, लेकिन बच्चा निर्दोष दिखता है। क्यों? कि उसमें कावे दावे राग द्वेष वैर वृत्ति नहीं होती। तो भगवान बोलते चित्त को प्रसाद से भर दो। मैं सब में हूं, सब मुझ में है, सबका भला और सब वासुदेव में है। इस ज्ञान से, इस ध्यान से, मेरे आत्मज्ञान के प्रसाद से भर दो। औधव को कहते, औधव में जब उज्जैन में था, श्री कृष्ण कह रहे आप उज्जैन में बैठे हो, एक ब्राह्मण के विषय में घटित घटना तुमको सुनाता हूं। ब्राह्मण अपना वाणिज्य व्यापार, गांधी का काम, खरीद बेच, दाल आटा चावल, ये दुकान और खेत खली, खेती भी थी और व्यापार भी था। पैसे का इतना लोभी कि न देखे पूनम, न देखे अमावस्या, न देखे रविवार की छुट्टी, लगा रहे और वो धन पर धन इकट्ठा करता जाए। वो धन को न खुद भोगे, न धर्म कर्म में लगाए, न साधु संत की सेवा में लगाए, न कथा कीर्तन में जाए। धन के लोभ होने के कारण कहीं भी अति होती न वहां बड़ी पीड़ा देती। तो अति लोभ के कारण जिस चीज को ईश्वर के से ज्यादा प्रीति दोगे वो चीज आपको धोखा देके रुलाएगी। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर के नाते मन लगाओ, सबसे रोने का सवाल ही। तो ईश्वर को महत्व न दिया, धन को महत्व दिया तो लोभी बन गए। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कपट ये लोफर है, हमको गिराने के लिए आते। हम जब ईश्वर का नाम लेते हैं, जपते हैं, तो इनका प्रभाव कम होता है। ये हरामी मिलकर भी हमको जप ध्यान से या गुरु से विमुख भी कर देते।
लेकिन एक बार गुरु दीक्षा मिली और जब करने लग गए तो वो ईश्वर की कृपा ऐसी कि बार बार ये शत्रु हमको गुमराह करते, फिर भी भगवान हमको राह पर ले आते। ये उसकी कृपा है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार आए त्यों दो किसान वहां आए, दोनों सिर पे बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है, आज अर्घ्य स्वीकारो महाराज। तो महाराज को तो सुबह सूर्योदय के बाद नहा धो के जब बैठे तो भूख लगी और सोचा कि कहीं नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी यहाँ भेजेगा। लेकिन वो भेजने वाले ने रात को 3 बजे किसानों को सपना दे दिया कि बाबा को ये मन में आएगा, इसलिए तुम ये रास्ता देख लो। और नारेश्वर से दूर जंगल में ये बाबा बैठा है, ऐसे बाल है, ऐसे सफेद कपड़ा है, आसाराम उनका नाम है। ये प्रेरणा उनको कैसे दे दिया? बाबा को तो सूर्योदय के बाद भूख लगी और सोचा, लेकिन बाबाओं का बाबा अंतर्यामी 3 बजे किसानों को सपना देता है, वो कैसा बाबाओं का बाबा है। माँ की जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ी वो अंतर्यामी कितना सुहृद है। माँ के शरीर में हमारे लिए दूध बना लिया, वो कितना दाता दयालु है, कितना समर्थ है। समर्थ हो लेकिन अज्ञानी हो तो हमारा क्या भला करेगा। समर्थ भी है, सर्वज्ञ भी है। सर्वज्ञ है लेकिन उसको पढ़ी नहीं तो हमारा क्या भला होगा। बोले पढ़ी भी है, सुहृद है, हमारा हितैषी भी है। हम हजार बार फिसलते और हमें उठा उठा के अच्छे रास्ते लाता है। वो अंतर्यामी परमात्मा है जो आज यहाँ भी लाया हमको, उसको धन्यवाद दो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा। तुच्छ जीवन और दिव्य जीवन क्या है? खाओ पियो मजा करो, कूड़ कपट करो, ये तुच्छ जीवन है। संयम से रहो, सच्चाई से रहो, दूसरे के दुख दूर करने में लगो और भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानो, दिव्य जीवन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं औधव ब्राह्मण तुच्छ जीवन में जीता था, लेकिन तुच्छ जीवन का अंत करने वाला परमेश्वर उस पर रिझा। उघराणी मरने लगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आया, ग्राहकी कम होने लगी, मधुपेय तो हमारी। और तो क्या, जो अपने थे उनके लिए भी कुछ खर्च नहीं करता था तो कुटुंबी भी विरुद्ध होने लगे। और उघराणी मरने लगी तो जो कुछ कर नहीं सके तो दूसरे लोग भी उघराणी खाने लगे। इतने में सरकारी अमलदारों को भी लगा कि इसके पास तो धन बहुत है, किसी को देता नहीं, तो सरकारी अमलदार भी दरोड़ा पाड़ने लगे। ये सेल टैक्स है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये कर विभाग का है, फलाने विभाग का, सब जब्ती ला के ब्राह्मण को फुटपाथ पे कर दिया उज्जैन में। अब वो ब्राह्मण सोचता कि हाय रे, धन कमाया न मैंने दान किया, न संयम से भोग भोगा, धन को बढ़ा बढ़ा के आखिर धन तो सब ले गए। ये धन बोलते अर्थ है लेकिन इसमें बड़ा अनर्थ छुपा है। इसका अगर सदुपयोग नहीं करते और सच्चाई से, मेहनत से नहीं आता तो बड़ा अनर्थ करता है। हराम का धन आदमी को कामी बना देता है, क्रोधी बना देता है, लोभी बना देता है, मोही बना देता है, अहंकारी बना देता है, दूसरों का शोषक बना देता है। इस प्रकार धन में 64 दुर्गुण शास्त्रों में लिखे हैं। धन संपदा प्रारब्ध वेग में होती उतना समय ही टिकती है, बाकी का तो टिका टिका के खुद खोपड़ा खराब करके लोग मर जाते हैं। पुत्र के लिए करूंगा, अगर पुत्र कुपात्र है तो तेरा धन खोटे रास्ते जाएगा, अगर सुपात्र है तो उसके आगे पीछे सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो जो पुत कपूत है तो काहे धन संचय, और पुत सपूत है तो फिर काहे धन संचय। अधिक संग्रह अधिक अच्छा नहीं, ये मोक्ष पथ में आड़ है, कैसे भला तू भग सके, सिर पे लदा जो भार है। तो 64 धन के दुर्गुणों से ही मैं परेशान हुआ और 16 धन के सद्गुण है। धन माता पिता गुरुजनों के, धर्म के, शास्त्र के, गरीबों के काम आए।
विवेक वैराग्य बढ़ाकर ईश्वर प्राप्ति के काम आए। ये 16 सद्गुण का मैंने फायदा नहीं लिया, 64 दुर्गुणों ने मुझे दाबा दिया। तो धन के 64 दुर्गुण और 16 सद्गुण है। मैंने 16 सद्गुण का एक भी फायदा नहीं लिया, न दान किया, न जप किया, न महापुरुषों की सेवा की, न धर्म में लगाया, सब खा गए। हाय रे मैं कहीं का नहीं रहा। ऐसे करके रोया। रोते रोते मन में विवेक जगा कि जिस धन के पीछे मैंने आज सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे मेरे जैसे पागलों से तो दुनिया भरी है। और ये भगवान की कृपा हुई कि धन अभी जीते जी छूट गया, नहीं तो मरते समय धन का चिंतन करके मरता तो वहां सांप होता, बिच्छू होता और कोई योनि में आता। वो सत्संग में जाने लगा। सत्संग में जाने से बिनु सत्संग विवेक न होए। भाग्य जब बहुत जोर करे तो सत्संग में रुचि होती है, और दुर्भाग्य जोर करे तो सत्संग को पीठ देने की रुचि होती है। पुण्य जोर देता है तो सत्संग में जाने की रुचि होती है, और पाप जोर देता है तो सत्संग करने वाले और सत्संग के प्रति उपरामता हो जाती, नफरत हो जाती। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, उसके प्रायश्चित से पुण्यों का पुंज उदय हुआ, उसे संत मिले। उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं गावे वेद पुराण। जब संतों के पास जाने की रुचि होती तो समझ लेना भगवान की कृपा हो रही। न जाने किसी कौन से कर्म से अंतरात्मा खुश हुआ है तो संतों की तरफ भेजता है। वो संतों के सत्संग में जाने लगा। सत्संग में तो जाने लगा, लेकिन उनको संसार की नश्वरता भोग से कई धनी आदमी भी नीच नरकों में पड़े, और संयम से छोटे सी शबरी भीलन भी भगवान की मोर मुकुट हो गई। इस विषय को सुनते सुनते उसको हुआ मैं सन्यास की दीक्षा ले लूं। जिसने जीवन भर धन कमाया, किसी के तरफ नहीं देखा, एकाएक कंगला हो गया और फिर सन्यास की दीक्षा लिया तो पुराने शत्रु उसकी मजाक करने लगे। अब धन चला गया तो कमाई का धंधा खोल दिया, साधु बन गया हराम का खाने के लिए, किसी को खिलाया नहीं, अब धर्म का खाता है। लेकिन उसने सत्संग से सुना कि कोई भी फजेती होती है, बेइज्जती होती है, और समता से सुनते जाओ तो कई जन्मों के पाप एक जन्म में कट जाते हैं। समत्व योग का ज्ञान उसको याद रहा। औधव उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखे तो लोग ठट्ठा मस्करी करे और बोले इसको नहीं देना, किसी को खिलाया नहीं और मुफ्त का खाता है, ऐसे पापी को देने से तुमको पाप लगेगा। एक घर, दो घर, 4, 5, 25 घरों को बहका दे, फिर भी कहीं से दीक्षा मिले तो नदी किनारे आकर भगवान को भोग लगाकर भिक्षा खाने की तैयारी करे तो उदंड विरोधी पातकी मन चले लोग उसके सिर पर मूत देते। कभी कभी तो दाल जानबूझ के दाल खा के आते और वो बेचारा खाना खाना बैठे तो अधो वायु छोड़ते, फटाकड़े फोड़ते, अधो वायु हवा छोड़ते शरीर की गंदी। ऐसा होने पर भी उस ब्राह्मण ने सत्संग को ऐसा पचाया कि दुखद अवस्था बाहर से आती है, दुखाकार भाव पैदा होता है, मैं दुखी हूं और ये बदमाश है, ऐसा करके अपना दिल क्यों बिगाड़ूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये कई जन्मों के कुछ लेनेदार हैं, लेके जा रहे हैं, जो भी करते हैं सब गुजर रहा है, परमात्मा शाश्वत है और मेरा अंतरात्मा है। ओम शांति, ओम माधुरी। औधव उस पर कई लोग बैठा रहता मुंडित साधु, तो कोई ठुंगा मार के चला जाता, तो कोई उसके जो झोली झंडा था उस पर पेशाब कर लेता, तो कोई जानबूझ के जोर से धड़ाक अधो वायु उसके नजीक छोड़ता। कैसा फटाकड़ा, वो चुप रहता, कभी हंस लेता, बड़ा ढोंग करता है, अब कुछ कहने को बचा नहीं, इसलिए हंस के बाद टालता है। ऐसी खरी खोटी भी सुनाते, मन में कभी कभी आता, लेकिन फिर सत्संग की बात याद करके वो सब के ऊपर पानी घुमाकर मुझ अंतर आत्मा का चिंतन करता कि प्रभु ये तेरे लीला है, और प्रसन्न रहता। ऐसे बड़े भारी दुख में भी सत्संग के प्रसाद से वो निर्दुख हो गया, तो मौत उसे दुख क्या दे सकती है, दूसरा जन्म उसे क्या हो सकता है। राजस्थान में एक अच्छा परिवार था,
उसके यहाँ संत ठहरे, बड़ी आदर से सेवा की। संत को विश्वास हुआ कि खानदानी लोग हैं। बोले मैं अपनी पुस्तक और कुछ खास जरूरी चीजें आपके घर छोड़ जाता हूँ। हरिद्वार में कुंभ का मेला है, 1 महीने का कुंभ है, फिर मैं आ जाऊंगा। समझो आज से 1.5 महीने में आ जाऊंगा। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, साधु बाबा आए नहीं। 4 और 5 महीने बीते। वो गठरी छोड़ के गए पुस्तक की, और उसमें कोई जरूरी चीज भी है, तुम खोलना नहीं। तो उन्होंने खोली नहीं। गांव में कोई संत आए थे, वो संतों ने सुना कि एक श्रद्धालु परिवार है, तो संत आए, उनके पास ठहरे। तो बात में उन्होंने कहा कि आज से 5-6 महीने पहले कोई साधु आए थे, सन्यासी, कुंभ के मेले से लौट के आऊंगा, मैं गठरी ले जाऊंगा। बाबा ये गठरी उनकी है। अरे बोले वो स्वामी जी तो मैं जानता हूँ उनको, तो कुंभ के मेले में उनका शरीर शांत हो गया। तो बाबा ये संत की अमानत हम क्या करेंगे, हमने खोली नहीं, लो ये अमानत आप ही खोलो। तो साधु ने अमानत खोली, पुस्तक की गठरी कपड़े में लपेटी हुई थी, काशाय वस्त्र होते हैं ना साधु के लाल कपड़े, उसमें खोली तो एक छोटा सा सांप। बाबा ने चराग से उधर फेंका, फिर देखा तो 5 अशर्फियां, 5 गिन्नी सोने की। अंत समय जिसका सुमरण होता है वो बाबा जी यहां सांप रूप में आ गए। लाओ चिमटा। उसी समय सांप की योनि से बाबा की विदाई करने का भाव। तो मरते समय जिसकी याद होती है, जहां आसक्ति होती है, वहां व्यक्ति को जाना पड़ता है। रमन महर्षि के आश्रम में रमन महर्षि जब सत्संग करते तो एक गाय आकर बैठ जाती, 20 आंसू रोती। रमन महर्षि कभी कभी उसको हाथ घुमाते। लोगों ने पूछा ये गाय इतना आपके आगे आंसू बहाती? बोले अगले जन्म की साधक थी। मरते समय गाय का सुमरण हुआ, गाय के चोले में, और पश्चाताप कर रही, अब इसकी सदगति होगी। आज भी रमन महर्षि के आश्रम में गाय की समाधि लगी हुई। तो मरते समय चिंतन, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, वो राजा भरत। पहले ये देश अजनाब खंड था। राजा भरत मरते समय हिरण का सुमरण करता है, दूसरी योनि हिरण में आए। तो भगवान बोलते दूसरी नीच योनि हो वो भी हट जाए, और वर्तमान में दुखद अवस्था है तो दुख न हो, सुखद अवस्था हो तो विकारों में न गिरे, अहंकार पोषने का माहौल मिले, फिर भी अपनी नम्रता का सद्गुण बना रहे। ये सब आता है प्रसाद से, और प्रसाद मिलता है सत्संग से, गुरु कृपा से, गुरु दीक्षा से। तो मैं आप सभी को भगवान शिव जी के तरफ से, महाकाल की तरफ से, मैं अकेला अपने तरफ से दूं तो छोटा धन्यवाद होगा, लेकिन महाकाल के तरफ से और भारत भर और विश्व भर के महापुरुषों के तरफ से मैं आपको और आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यं कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो हमारी। किसकी माता धन्य है? हमारी। उनके पिता धन्य है पहले, किसके? हमारे। उनका कुल और गोत्र धन्य है, किसका? हमारा, क्योंकि हम गुरु के चरणों में बैठे भगवत कथा सुन रहे हैं। सत्संग से और संत कृपा से जो फायदा होता है वो हजार यात्राओं से नहीं होता। देवी देवता की पूजा करते, मूर्ति की पूजा करते, वो अपने संकल्प से, अपने भावना से फल मिलता है। मूर्ति तो संकल्प करेगी नहीं, बात करेगी, लेकिन संत के चरणों में जाते तो अपना संकल्प अपने भले का होता है, और संत की दृष्टि में हमारे भले के संकल्प से ही सारी व्यवस्था होती। तो संत का हृदय जितना ऊंचा और पवित्र होता है उतना हमको मदद मिलती। हम अगर लीलाशाह प्रभु के चरणों में नहीं जाते तो मूर्ति पूजा तो हम करते थे, ऐसे नियम के पक्के थे कि आपको सुनाए तो आप अजब करोगे। लेकिन फिर भी सतगुरु के चरणों में जाने से जो लाभ हुआ वो लाभ 20 साल की भक्ति से वो लाभ नहीं। तो इस प्रसाद को आप माई हो, भाई हो, सासू ने कुछ कह दिया बदला लेने की भावना मत रखो।
सासू के द्वारा भगवान हमारा विवेक जगा रहे, बहू ने कुछ कह दिया कि भगवान की लीला है। ननद भाभी किसी पड़ोसी के द्वारा हो जाए, उस चीज में ज्यादा दुखी नहीं हो, सम रहने का प्रयत्न करो। तो इस सम रहने से आपके चित्त में भगवत प्रसाद आएगा और चित्त निर्दोष होगा। रामकृष्ण युवक हुए, गदाधर नाम था पुजारी। तो शादी तो करेगा नहीं, माँ करके माँ का दर्शन करता है। अब उनके माता पिता सोचने लगे कि एक बार पूछ तो ले। अरे बोले पूछेंगे तो ना ही बोलेगा, अब क्या करें। मैं तो नहीं पूछूंगी, माँ बोलती। तो बाप बोलता है ऐसा करो, अपने रिश्तेदार और मैं बैठता हूं, तुम भी बैठ, और फिर गदाधर को बुलाते हैं, पूछ लो शादी करोगे। वो तो ना बोलेगा, फिर भी पूछ तो ले। पक्का था कि वो शादी करने वाले नहीं है। गदाधर, मैं गदाधर बोलूंगा तो आप विश्व में रामकृष्ण को बुलाया गया। बाप ने पूछा बेटा अब जवान हो गए हो, तुम शादी करोगे? बोले हाँ। जरा भी हानाकानी नहीं की। तो लड़के हमने देख रखी है, शारदा नाम की लड़की है, तुम देखने चलोगे? और अपने में रिवाज है कि अपने देखने जाएंगे तो वो भोजन परोसेगी। जब वो भोजन परोसे लड़की तो तुम ये 11 रुपए उसको दे देना। बोले हाँ। अब घर पहुंच के बैठे रहे, 11 रुपए दिए तो वहां 1 2 3 गिनने लगे। माँ सिर्फ कि ये क्या करता है, चुप रहे ना। माँ पैसा गिनने में क्या है, 11 देने हैं नहीं तो गिन लेता हूं। इतना निर्दोष हृदय के लोग क्या कहेगा। नहीं, गिनने लगे 1 2 3 4 5, माँ 11 है। अब वो आएगी ना मैं दे दूंगा। આવું બધું પહેલે ના સાંભળ્યું કદી, નવું નવું છે। भोजन परोसने आई शारदा तो 11 देख के उसके पैरों में रख दिया और मत्था टेक दिया। ये क्या करा? बोले माँ उसके चरण कमल ऐसे थे कि जैसे तुम्हारे चरण कमल हूबहू वैसे ही थे, तो तुम भी माता वो भी माता, माता के चरणों में मत्था टेकना कोई पाप है क्या? उस बहादुर वीर ने सारी जिंदगी शारदा को मां के रूप में देखा, विकार की जगह पर, काम की जगह पर राम। कैसी ऊंची आत्माएं हमारे देश में हो गई। ज्ञानी निर्लेप होता है लेकिन संयमी, और जो कुछ ऐसे गांधी जी ने प्रण कर लिया ब्रह्मचर्य व्रत का तो ब्रह्मचर्य में रहे। कईयों का जो व्रत होता है उसमें लग जाते, उसका भी अपना प्रभाव है, लेकिन जिसको साक्षात्कार हुआ उसका सर्वोपरि व्रत है समत्व। सुख आओ दुख आओ, राज आओ भोग आओ अभोग आओ, समत्व ये ज्ञानी का व्रत होता है। ब्रह्मचारी का व्रत अलग होता है, तपस्वी का व्रत अलग होता है, योगी का व्रत अलग होता है। अपने अपने व्रत के अनुसार जो अपने व्रत में डटा है वो उस ढंग से ऊंचाई को पाता है। लेकिन सबसे बड़ी ऊंचाई है समत्व योगम। श्री कृष्ण 16,108 के बीच रहते हैं, लेकिन समत्व के व्रत से अभी भी पूजे जाते। जो रोज 10 बार खाता है वो महीने में 20 दिन खाने वाले से प्रभावित हो जाएगा कि बड़े तपस्वी हैं। जो अच्छी तरह से रहता है वो खुले में रहने वाले से प्रभावित हो जाएगा कि ये तपस्वी है। ठीक है, ये सारा व्रत अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन सब व्रतों से और सब ऊंचाइयों से समत्व योग सर्वोपरि है। वो गुरु कृपा से मिल गया तो उठत बैठत वही उठाने, कत कबीर हम उसी ठिकाने। लेता देता खाता पीता आम तेम बधु उथल पाथल हुआ छताय हृदय में एक समत्व योग। ये बहुत सहज है, सुगम है। उस ब्राह्मण ने समत्व योग को पाया कि अपमान के समय भी प्रसाद से और मान के समय भी प्रसाद से। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय पीड़ा क्या होगी, मृत्यु के समय आसक्ति क्या होगी, जीवन भर
इतने विरोधों में भी समता में स्वाभाविक टिके हैं, तो मरते समय भी समता स्वाभाविक हो गई। मृत्यु होती है तो शरीर की होती है, दुख आता है तो मन को आता है। इन दोनों को जानने वाला में सम चैतन्य ओम करके औधा वो मुझ परमात्मा के परम पद को प्राप्त हुआ। इतनी दुखद अवस्था आप लोगों की आएगी ये आप सोचना ही नहीं, मैं भी बोल नहीं सकता हूँ, सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसी दुखद अवस्था ब्राह्मण जैसी आ जाए कि भोजन भिक्षा का करना पड़े। और उज्जैनी नगरी में और वो भोजन करे तो और लोग हमें कुछ का कुछ सुनाए, वहां बमबाजी करे आधो वायु की और ऊपर से पेशाब कर ले, इतना बड़े भारी दुख में भी वो दुखी नहीं हुआ। तो भगवान का वचन साकार हो गया ना कि ये उपाय है कि कोई दुख आप मचाओटे नहीं। दुखद अवस्था तो आएगी लेकिन आपको न लगे बस राजा हो गए ना। सुखद अवस्था आएगी, आपको लट्टू न बनाए तो राजा हो गए। उसने सारे तीर्थ कर लिए, स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। उसने सारे तीर्थ ना लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप कर लिए, सारे तर्पण कर लिए, सारे पितरों का उद्धार कर दिया, जिसने समता रूपी परमेश्वर में विश्रांति पाई। ऐसा सत्संग के द्वारा महायोग मिलता है। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। मां के आगे बच्चे का विकास महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि मां की ममता दरगुजर करके बच्चे की वासना और आदतों में फिसलाट हो। मां से 10 गुना विकास बच्चे का बाप के नजीक होता है। बाप की अपेक्षा भी शिक्षक के यहाँ 10 गुना, मतलब मां से 100 गुना। और शिक्षक की अपेक्षा भी गुरुकुल में रह रहा है तो खाना पीना रहना, तो उनकी ममता नहीं होती गुरुकुल वालों की, बच्चे का विकास होता है। और गुरुकुल की अपेक्षा भी ब्रह्मवेता महापुरुष की तो ममता अपने शरीर में नहीं तो उसमें काहे की, उनकी प्रीति रहती, लाखों गुना विकास होता है। और यही विकास मेरा हुआ मेरे गुरुदेव के आश्रम में रहने से, गुरुदेव की छाया से। नहीं तो मुझे पता भी नहीं था ब्रह्म साक्षात्कार क्या होता। मैं तो शिव जी का दर्शन करने का इरादा बनाकर कर रहा था। कुछ चमत्कार होते थे और सोचा कि शिव जी आएंगे, बोलेंगे क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देके चले जाएंगे। मेरा इतना ही एम था, मुझे पता नहीं कि शिव जी से शिव है वो आत्मा मेरा ही परमात्मा अपने साथ, ये पता नहीं था, उद्देश्य भी नहीं था। तो हम तो लेने गए थे सब्जी, लेकिन गुरुजी ने हीरे जवाहरात पकड़ा दी। ये सत्संग का लाभ। उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजय नहीं, गावही वेद पुराण। संत सानिध्य के बराबर और कोई लाभ नहीं, और भगवान की कृपा के बिना संत सानिध्य नहीं मिलता है। रीझे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति, ओप करे करतार, अंतरात्मा रूठे न तो देवे धन धाम जगत का विषय विकार व्यवहार। जब भगवान रूठे तो धन धान्य विषय विकार, और भगवान रीझे तो संत सत्संग देवे। और सत्संग मिलने के बाद धन धान्य मिला तो क्या है, गया तो भी क्या। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले भी खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। मंग तंग के टुकड़े खांदे चलदे चाल, अमीरा दी वारे मौज फकीरा दी। ऐसी फकीरी का साक्षात्कार सतगुरु सानिध्य से होता है।